एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का एग्जांपल नंबर 11। ये हमारे को इन्होंने बताया है कि हाउ टू यूज द आइडेंटिटीज जो हमने डिस्कस की थी पहले रील्स में। तो इसमें क्या था कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो उन्होंने दिया है दैट इज x+3 एंड x+3। ये हमारे को दो चीजें दे रखी थी, हमारे को दो वैल्यूज, दो एल्जेब्रिक वो दे रखी थी पॉलिनोमियल्स। तो इसको हमने किससे, कौन सी आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, तो हमने चेक करना है कि हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1 को देखा हमने, तो x+y एंड x+y हमने देखा इसमें दोनों के दोनों बराबर है, दैट इज इक्वल टू x+y टू द पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे। सो इट विल बी x+y का होल स्क्वायर मींस x² + 2xy + y²। सो इसमें x एंड y की वैल्यू क्या है, तो हमने इनको इस तरह से कंपेयर करना है, इस तरह से। सो x की वैल्यू x आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी, तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी देख लें आप सेम है। सो इट विल बी x एंड y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या आता है, हमने देखा तो यहाँ पर x+y का होल स्क्वायर, सो x² + 2 × x × 3 प्लस ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट विल बी x² + 6x + 9। तो हमने आइडेंटिटी नंबर 1 लगाकर हमने इसको सॉल्व कर दिया। जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट से x-3 एंड x+5, ये हमारे पास दो चीजें आ गई। अब इसमें क्या आता है हमारे पास, x तो हम किससे कंपेयर करेंगे, आइडेंटिटी नंबर 4 से कंपेयर करेंगे इसको। सो इट विल बी x+a एंड x+b। सो x की वैल्यू हमारे पास आई 3, x की वैल्यू x आई एंड a की वैल्यू -3 आई। तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या है, x की वैल्यू x ही है एंड b की वैल्यू 5 है। सो हमने जब इसके अंदर पुट किया वैल्यू, इसके अंदर इधर इसके अंदर पुट करनी है वैल्यूज, तो हमारे पास क्या आएगा, x² प्लस a की वैल्यू -3 है, प्लस ऑफ 5 b की वैल्यू, एंड x प्लस -3 इंटू 5। सो व्हाट विल गेट इज x² प्लस 5 - 3 is 2, 2x माइनस ऑफ 15। सो हमने आइडेंटिटी नंबर 4 यूज करके हमने नेक्स्ट वाला सॉल्व कर दिया। नाउ कम्स आउट टू बी एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है। न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है तो इसमें कहते हैं कि इसको विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली आपने इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सो हम क्या करते हैं, इनको ब्रेक कर लेते हैं, 105 एंड 106 को ब्रेक कर देते हैं, दैट इज 100 प्लस ऑफ 5 एंड वी कैन राइट इट डाउन 100 प्लस ऑफ 6। सो हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 4 है। आइडेंटिटी नंबर 4 कहती है इट इज x+a एंड x+b। सो x+a एंड x+b में क्या होगा, x² प्लस a+b into x प्लस ऑफ ab। सो पुटिंग दी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 100 का स्क्वायर प्लस 5 + 6 into 100 प्लस 5 into 6, इट विल कम आउट टू बी 11130। तो आपने इस तरह से आइडेंटिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने इनको फॉर्मूलाज में यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है। नाउ वी हैव एन एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 49 ऑफ a² प्लस 70 ऑफ ab प्लस 25 ऑफ b²। अब यहाँ पर हमारे पास एक समस्या खड़ी हुई है कि अब इसको सॉल्व कैसे करें, अब इसको किस चीज से कंपेयर करें। सी, यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें 49a² को देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 49 दैट, और इसको 70ab एंड 25b² को कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखो 49a² मीन्स 7a का होल स्क्वायर होना चाहिए, एंड 25b को अगर हम देखें 49a² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7, एंड 25 ऑफ b² को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 5 ऑफ b टू द पावर 2। अब बात आती है कि 70ab को कैसे आइडेंटिफाई करें। 70ab दैट मींस ट्वाइस ऑफ 7a एंड 5 ऑफ b। तो हमारे पास ये चीज, तीनों चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब तीनों को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1 को अगर हम उल्टा करके देखें तो हमारे पास क्या आता है, हम x² प्लस 2xy प्लस ऑफ y² इक्वल्स व्हाट, इट इज x प्लस y टू द पावर 2। सो x² 2xy एंड y² हमने यहाँ पर सारे निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 7a इसका होल स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5b टू द पावर 2, एंड 2xy में देखो क्या आएगा ये, सो प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7a इंटू 5 ऑफ b। सो हमने इसको आइडेंटिफाई करके हमारे पास ये सीधा सीधा क्या निकल के आएगा, इट विल कम आउट टू बी 7a प्लस 5b टू द पावर 2 which equals 7a plus 5 of b
इंटू 7a+5b। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन निकला है और हमने आइडेंटिटी को भी उल्टा करके सीखना शुरू कर दिया। अब इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट सेज जो सेकंड पार्ट है इसका, दैट इज 25/4 x² माइनस y² 25/4 x² माइनस ऑफ y² तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं दैट 5/2 x इसका होल स्क्वायर माइनस y/3 इसका होल स्क्वायर। सो इसको अगर कंपेयर करें दैट इट विल बी x² माइनस ऑफ y²। x² माइनस ऑफ y² हमारे पास क्या निकलता है? x प्लस y एंड x माइनस ऑफ y। सो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास देखो क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x की वैल्यू हमारे 5/2 x प्लस y की वैल्यू कितनी है? y/3 एंड 5/2 x माइनस ऑफ y/3। सो हमने एग्जांपल नंबर 13 का सेकंड पार्ट भी आराम से कैलकुलेट कर लिया है। सो लेट अस डू एग्जांपल नंबर 14 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में है ये। तो इसमें देखो अब क्या है कि हमारे को पहले दिया है एक्सपैंड 3a + 4b + 5c टू द पावर 2। तो हमने आइडेंटिटी नंबर 5 यूज करने के बाद हमने इसको सॉल्व कर देना है। तो आइडेंटिटी नंबर 5 हमारे पास क्या है? इट इज x + y + z टू द पावर 2। तो यहाँ पे एक्सपेंशन क्या आती है? x² + y² + z² 2xy yz + 2z ऑफ x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? x is 3a, y is 4b, z is 5c। तो हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है सारी की सारी इसके अंदर, इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो फाइनली आंसर हमारे पास ये आ जाता है। तो आप इसको अच्छे से करके देखना। अब नेक्स्ट जो है दैट इज एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 जो कह रहा है वो कहता है इट इज 4a - 2b - 3c। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी नंबर 5 है वो तो सारी प्लस के अंदर है। तो भाई कैसे सॉल्व होगा फिर? तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, दिस इज गिवन टू अस। तो यहाँ पे हमने देखना है कि x की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4a, y की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव ऑफ 2b, z की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव ऑफ 3c। तो ये वैल्यूज हमने उठा के इसके अंदर डाल देनी है। ये सारी मैंने डाली है, देखो क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस क्या है, ये सारे सॉल्यूशंस आएंगे इसमें। ओके, सो एग्जांपल नंबर हम अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 16 पर। एग्जांपल नंबर 16, example number 16 is factorize, it is 4x² plus of y² plus of z² minus 4 of xy minus 2yz plus of 4xz। तो हमारे पास ये दिया है हमारे को फैक्टराइज करने के लिए। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको कम आइडेंटिटी नंबर 5 से इसको कंपेयर करेंगे। आइडेंटिटी नंबर 5 में क्या था? x² + y² + z² minus 2xy minus 2yz minus प्लस ऑफ 2xz। तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो हमारे पास यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो क्या होगा, वी कैन राइट इट एज 2x इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 2 × 2x इंटू माइनस ऑफ y प्लस 2 माइनस ऑफ y इंटू z प्लस 2x इंटू z। तो इट इज़ वेरी इजी। तो इसको हमने कैसे देखना है, तो देखो तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस माइनस ऑफ y देन प्लस z। तो इट विल बी व्हाट, प्लस z टू द पावर 4 टू द पावर 2। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2x माइनस ऑफ y प्लस ऑफ z टू द पावर 2, which or we can write it as 2x minus of y plus z and 2x minus of y plus z। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो आपको हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल नंबर 16 अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो एग्जाम्पल नंबर 17 पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 17 भी बहुत easy, आप बड़े आराम से इसको चेक कर सकते हैं। सो लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 17 हमारे को क्या बताता है। एग्जाम्पल नंबर 17 में देखो कहता है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हमने इसके फॉर्मूले हमारे को याद है। सो 3a प्लस ऑफ 4b टू द पावर 3। तो हमारे पास देखो क्या है, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई टू द पावर 3, x प्लस वाई टू द पावर 3, बड़े आराम से इसको हम चेक कर सकते हैं। इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ऑफ 3xy x प्लस वाई। तो हम इसके अंदर x की वैल्यू कितनी है, इट इज 3a, एंड y की वैल्यू कितनी है, इट इज 4 ऑफ b। तो जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3a टू द पावर 3 प्लस 4b टू द पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3a मल्टीप्लाइड बाय 4b प्लस 3 of 3a 4b 3a प्लस ऑफ 4b। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 3 9 27 a स्क्वायर प्लस 4 4 16 4 64 b क्यूब प्लस 4 3 12 12 3। तो इसको हम टोटल देखें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 3 दिस सॉरी मैंने इसको डबल कर दिया भाई, डबल डबल लिख दिया बेटा मैंने, डबल डबल लिख दिया। सो 3a into 4b 3a प्लस, ओके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, टोटल सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b स्क्वायर। सो हमारे पास दिस विल बी आवर आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज 5p माइनस ऑफ 3q होल क्यूब। अब ये 5p माइनस 3q जो है इसको हमने आइडेंटिटी नंबर 7 से सॉल्व करना है। आइडेंटिटी नंबर 7। सो आई होप इसको आइडेंटिटी नंबर 7 आपको क्लियर हो गई। तो देखते हैं इसमें वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास। इट विल बी 5p होल क्यूब माइनस 3q का होल क्यूब माइनस 3 5p 3q then 5p minus of 3q. So it will come out to be 125p cube minus 27q cube minus 225p square plus 135pq square. So it will be our answer. So example number 18, polynomials, class 9. It says evaluate each of the following using suitable identities. So first part is, it is 104 to the power 3, or we can say that whole cube. So हमने पहले भी ऐसे किया था, उसमें क्या किया था हमने 104 को ब्रेक डाउन किया था। 104 को ब्रेक डाउन कैसे किया था, 100 प्लस ऑफ 3, 100 प्लस ऑफ 4 करेंगे इसको। तो बस यहाँ पे 104 का ब्रेक डाउन हमने करना है। सो इट विल बी 100 प्लस ऑफ 4 टू द पावर 3। तो अब हमारे पास आइडेंटिटी क्या बनी, x प्लस ऑफ y टू द पावर 3। सो दैट मीन्स इट इज आइडेंटिटी नंबर 6। सो बस आइडेंटिटी नंबर 6 आ गई हमारे पास। तो आइडेंटिटी नंबर 6 देखे तो बस इसमें क्या आ जाएगा, हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट करने में क्या आएगा, 100 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 3 it is 100 to the power 3 plus 4 to the power 3 plus 3 100 into 4 into 100 plus of 4. So it will be 3 times. तो कितने zeros लग जाएंगे, 6 zeros, 1 2 3 4 5 and 6 plus 4 64 plus इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा,
124,800. So answer will come out to be 1124,8 6 and 4. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका. इसका सेकंड पार्ट इज देखो. So we have to do 999 to the power 3. अब यहाँ पर भी इसको हमारे को ब्रेक करना पड़ेगा. ब्रेकअप कैसे करेंगे? 1000 माइनस 1 कर सकते हैं इसका होल क्यूब. तो यहाँ पर क्या लगेगा? x minus y to the power 3. That means identity number 7. So identity number 7 में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1000 होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 1000 into 1 into 1000 माइनस ऑफ 1. सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? कितने जीरो लग जाएंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 minus of 1 minus of 2997 1 2 and 3. तो आंसर हमारा क्या आएगा भाई? आंसर आप देखें इसका तो क्या आना हमारे पास. फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कि आंसर क्या आएगा इसका. इसका आंसर आना है 99700299. सो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 आज आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एग्जाम्पल नंबर 18. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 19. एग्जाम्पल नंबर 19 के लिए देखो हम आगे बढ़ते हैं. इट इज एग्जाम्पल नंबर 19. एग्जाम्पल 19 से इज फैक्टराइज दिस थिंग. सो फैक्टराइज क्या करना है हमें? हमें 8x क्यूब को फैक्टराइज करना है प्लस 27 क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54 ऑफ x y स्क्वायर. तो अभी आपको देखना है कि हमें आइडेंटिटी कौन सी लगानी है. तो यहाँ पर पहले तो ये देखो इसको लिख कैसे सकते हैं. हम इसको कैसे सकते हैं? 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 3 multiplied by 4x square and 3y plus 3 into 2x and 9y square. तो आइडेंटिटी में पुट करें इसको. आइडेंटिटी में पुट करें इसको तो कौन सी लगाएंगे आइडेंटिटी? आइडेंटिटी सो वी कैन राइट इट एज कौन सी लगाएंगे? वी कैन राइट इट एज आइडेंटिटी नंबर. फटाफट से बताएं. इट इज आइडेंटिटी नंबर 6. सो आइडेंटिटी नंबर 6 को यूज करके आपने इसको सॉल्व करना है. तो इट विल कम आउट टू बी 2x प्लस 3y का होल क्यूब. तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 2x प्लस 3y देन 2x प्लस 3y एंड 2x प्लस 3y. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 19 क्लियर है आपको. अब एग्जाम्पल नंबर 20 करके देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 20 में भी बहुत आसानी से फैक्टराइज कर देंगे इसको. सो इट इज एग्जाम्पल नंबर 20. एग्जाम्पल नंबर 20 इज 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz. तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे इसका वो बनाएं? देखो 2x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस 3z क्यूब माइनस माइनस 3 2x y एंड 3z. राइट. तो देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व. 2x प्लस y प्लस 3z ये हमारे पास आ गया. देन 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3z इसका होल स्क्वायर माइनस
2x into y minus y into 3z minus of 2x and 3z, ये हमारे पास आ गया। तो उसको फर्दर इसको वो कर देंगे, so it is 2x plus y plus 3z, आगे क्या आएगा 4 of x square plus of y square plus of 9z square minus 2xy minus 3yz minus 6xz। सो हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाते हैं एग्जाम्पल 20 तक।